क्या ऐसा हुआ था कि बीच में आपका मन जो है वो व्यथित हुआ, आपने ये निश्चय कर लिया कि मैं इस राह को त्याग दूंगी? मेरा इस धर्म से जाना सिर्फ जाना नहीं होगा, एक विद्रोही मानसिकता लेकर जाना होगा। खुद से अकेले बैठ के ये सवाल करना कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है जो विरोध हो रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष ने ये ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की को कुछ नहीं करने दूंगा, तो शायद उनकी पावर के आगे, उनके पैसे के आगे मैं उतनी पावरफुल हूँ नहीं। ने ये भी कहा कि धर्म परिवर्तन के ऑफर्स भी आपके पास ऐसे में बहुत आए। कौन वो लोग थे जिन्होंने आपको ऑफर किया धर्म परिवर्तन? देखिए, कुछ अब्दुल आए, कुछ जोसेफ आए। जहाँ पे एक संत की हाय और एक नारी की हाय जब जब लगी है तब तब विनाश और प्रलय तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हर्षा रिछारिया जो अब किसी परिचय का मोहताज नहीं रही हैं, कुंभ से वायरल होने वाली हर्षा रिछारिया एक बार फिर से चर्चाओं में हैं और चर्चा का विषय है कि उन्होंने इस माघ स्नान के समय कहा कि मैं सनातन का जो राह है उसे त्याग कर अपने पुराने प्रोफेशन में वापस जाना चाहूँगी, लेकिन उसके बाद फिर से उनका मन परिवर्तित हुआ और अब उनका कहना है कि मैं अब और ज़ोर शोर से सनातन के प्रचार प्रसार में लग जाऊँगी। तो इस वक्त हमारे साथ हर्षा रिछारिया मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे हर एक उस सवाल का जवाब जो आपके मन में है, हम सबके मन में है। हर्षा जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने फिर से एक बार ये निर्णय लिया है कि मैं इस सनातन के प्रचार प्रसार को नहीं त्यागूंगी। क्या ऐसा हुआ था कि बीच में आपका मन जो है वो व्यथित हुआ, आपने ये निश्चय कर लिया कि मैं इस राह को त्याग दूंगी? क्या ऐसा हुआ था? देखिए, महाकुंभ से जो भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, जो भी विरोध शुरू हुआ था, वो सब मुझे लगता है पूरे देश भर की ही नज़र में था। और मेरे लिए वो टाइम भी बहुत टफ था, क्योंकि खुद में ये सवाल करना, खुद से अकेले बैठ के ये सवाल करना कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है जो विरोध हो रहे हैं। मतलब मेरा भगवा पहनना गलत नहीं हो सकता, मेरा त्रिपुंड लगाना या मेरा रुद्राक्ष पहनना गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो सनातनी होने के नाते, हिंदू होने के नाते हम सबका अधिकार है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। अब वो जो विरोध शुरू हुए, फिर ये लगा कि चलो महाकुंभ जब समापन होगा उसके बाद सब अपने अपने जीवन में, कामों में व्यस्त हो जाएंगे और सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन लगातार उन विरोधों को 1 साल तक मैंने झेला है। मेरे हर काम में, हर कार्य में, हर बढ़ते कदम में रुकावटें पैदा करना, व्यवधान उत्पन्न करना, हर कामों को विफल करना, लगातार ये कोशिशें चलती रही हैं। फिर उसके बाद अभी माघ मेले में, माघ मेला शुरू होने से पहले मैं जब प्रयागराज में थी और मैंने अपने एनजीओ के नाम से वहाँ पे ज़मीन आवंटित करवाई माघ मेले में कि वहाँ पे हम कैंपिंग लगाएंगे, पंडाल लगाएंगे और वहाँ पे बेटियों के लिए हम कुछ कार्यक्रम आयोजित करेंगे, वहाँ पे युवाओं के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिससे हम और ज़्यादा उन्हें धर्म संस्कृति से जोड़ सकें। लेकिन जैसे ही कुछ संतों को पता चला कि हर्षा रिछारिया को माघ मेले में ज़मीन आवंटित हो गई है, वैसे ही कुछ संतों का विरोध शुरू हुआ और उन्होंने अधिकारियों पे प्रेशर डालना चालू किया। तो गवर्नमेंट की तरफ से, मेला प्राधिकरण की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं ज़मीन आवंटित होने के बाद, वो सुविधाएं हमें नहीं दी गई। फिर अधिकारियों ने हमारे कॉल उठाने, मिलने सब बंद कर दिया। 10 जनवरी तक जब मैं वहाँ बहुत परेशान हुई, अपनी हर कोशिश कर ली, सब कर लिया, फिर मैं थक हार के वहाँ से निकली और फिर मैंने निश्चय किया कि अगर कोई बड़ी गद्दी पे बैठा हुआ है, कोई पावर में है, और अगर किसी व्यक्ति विशेष ने ये ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की को कुछ नहीं करने दूंगा, तो शायद उनकी पावर के आगे, उनके पैसे के आगे मैं उतनी पावरफुल हूँ नहीं कि मैं बार बार उनसे अपने दम पे लड़ सकूँ। और अंत में फिर मैंने ये निश्चय किया, जब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई तब मैंने ये निश्चय किया कि अगर आपने ठान लिया कि इसको आगे नहीं बढ़ने देना है तो कोई बात नहीं, फिर ये धर्म प्रचार प्रसार सब आप संभालें और फिर मैं अपना जीवन देखती हूँ, अपना काम देखती हूँ। तो आपने निश्चय किया कि आप त्याग करके वापस जो है एंकरिंग या फिर आपका जो भी पुराना प्रोफेशन रहा है आप उसमें जाएंगी। इस बीच किन किन चीज़ों ने आपको परेशान किया? आपने ये भी कहा कि धर्म परिवर्तन के ऑफर्स भी आपके पास ऐसे में बहुत आए। कौन वो लोग थे जिन्होंने आपको ऑफर किया धर्म परिवर्तित करने का? देखिए, कुछ अब्दुल आए, कुछ जोसेफ आए। तो किसी ने बोला कि जीसस को जानो, कोई बोल रहा है अल्लाह के बारे में क्या तुम्हें पता है। तो मुझे बहुत हंसी भी आई कि लोगों को पता नहीं क्यों ये भ्रम हो गया कि मैं सनातन धर्म छोड़ रही हूँ, बल्कि मैं तो बार बार इस धर्म में, हर जन्म में इस धर्म में जन्म लेना चाहूँगी।
और बेटी के रूप में ही जन्म लेना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बेटी होने के नाते, एक नारी होने के नाते बार बार मेरी शक्तियों को जो परीक्षाएं ली गई हैं, मेरी कहते हैं ना कि आपकी आत्मा की, आपकी मनोबल की जो परीक्षाएं ली गई हैं, उससे मुझे हर बार ये महसूस कराया गया है कि हाँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ या मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो ये बार बार हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऐसा किसी को कभी सोचना भी नहीं चाहिए। अगर मैं अपने मुंह से भी बोलूँ ना कि मैं धर्म परिवर्तन कर रही हूँ, तो भी इस बात पे कभी यकीन मत करना, क्योंकि मैं आखिरी सांस तक सनातनी रहूँगी और हर जन्म में सनातनी बनना चाहूँगी। तो अब आपने फिर से डिसाइड किया है कि ये जो प्रचार प्रसार का दौर है, जो सनातन का चोला ओढ़कर हम निकले हैं और इसके प्रचार के लिए हम आगे बढ़े हैं, ये अब नहीं रुकने वाला है। यानी कि हर्षा ने जो एक वक्त ऐलान कर दिया था कि मैं इससे हट जाऊंगी, अलग हो जाऊंगी और अपनी पर्सनल लाइफ में फिर से वैसे ही जैसे पहले थी, कुंभ के पहले वैसे होंगी, तो अब हम वैसा नहीं करने वाले हैं, हम और तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, आपने सही सोचा है कि जो मेरा मनोबल टूटा था, जो मैं हताश हुई थी, वो कहीं ना कहीं ये ट्रोलर्स की वजह से, कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो कभी मौका नहीं छोड़ते आपको और बुरा बोलने का, आपको और ज़्यादा अपमानित करने का। ये लोग आपको हताश तो करते ही है, लेकिन कभी कभी आपका मनोबल और ज़्यादा मजबूत भी करते हैं। जब आप ज़िद पे आ जाते हो कि ठीक है, अगर ये बात है, तो फिर हम और चौगनी रफ्तार से अब काम करते हैं। और उन तमाम लोग, और वो सारे लोग, चाहे वो नारी शक्ति कहो, बेटियां कहो, युवा कहो, कुछ संत कहो, जो अब साथ में आए हैं, तो उन सब की वजह से अब वापस हम और कहेंगे कि और ज़्यादा मजबूत हो गए, और अब धर्म के उसी रास्ते पे, धर्म के उस प्रचार प्रसार को हम दुगनी रफ्तार से करेंगे। हाँ, इसमें एक छोटा सा बदलाव हो सकता है। आप देखें कि जब मुझे लगेगा कि मैं फाइनेंशियल वीक हो रही हूँ, तब मैं अपना साइड में एंकरिंग या एक्टिंग का भी काम करूंगी, जो धर्म के लिए होगा, धर्म से हटके कुछ नहीं होगा, और उससे मैं कहीं ना कहीं खुद को फाइनेंशियल भी स्टेबल करूंगी, ताकि मैं और आगे तक चल सकूं। बिल्कुल। आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि जब आप मौनी स्नान 18 को करती हैं, उसके बाद आपके हाथ में त्रिशूल है और आप कहती हैं कि ये जो हमने सफ़र तय किया है, ये रुकने नहीं वाला है, बल्कि और ऊर्जा से और तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या कुछ ऊर्जा की अनुभूति हुई, या महादेव का इशारा हुआ, या गंगा मैया ने कुछ इशारा किया कि नहीं हर्षा, अब पीछे नहीं हटना है? नहीं, देखिए, महादेव तो हमेशा मेरे साथ रहे। मैं ऐसा कोई पल बता ही नहीं सकती जिस वक्त उन्होंने ये बताया हो कि वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन इस बार जो अनुभूति हुई है, वो आदि शक्ति की हुई है, वो पराम्बा, वो जगदम्बा की हुई है। अभी गुप्त नवरात्र भी चल रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि माता रानी की कुछ ऐसी विशेष कृपा मेरी आत्मा में हुई है कि मुझे लगता है कि नहीं, मैं नारी हूँ, मैं टूट नहीं सकती, मैं नारी हूँ, मैं झुक नहीं सकती, मैं नारी हूँ, तो मैं अपनी जितने आंसू मैंने बहाए हैं, जितने विरोधों का सामना मैंने किया है, वो हर आंसू, हर अपमान के लिए, वो कर्म जो आपने, वो कुकर्म जो आपने मेरे विरुद्ध किया है, उस हर चीज़ का आपको भुगतना पड़ेगा। हर्षा, आपने ये जो कमबैक की बात कही है, इसको लेकर भी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि अरे ये तो पब्लिसिटी स्टंट कर रही है। पहले बोलती है कि मैं अब इस धर्म के पद से हट जाऊंगी, अब फिर से कह रही है कि मैं वापस इस राह पर चलूंगी। ये सोशल मीडिया पे आखिर कर क्या रही है? फेम मिला है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी अनाउंसमेंट करेगी। इस तरीके से जो लोग हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्या कहना? देखिए, लोग हर हाल में बोलते हैं। अब भगवान ने मुँह दिया है, कुछ तो लोग कहेंगे। तो लोग तब भी बोलते थे जब मैं शाही रथ पे बैठी थी, लोग तब भी बोल रहे थे जब मैं कुंभ के दौरान बहुत ज़्यादा ट्रोलर्स का शिकार बन गई थी और मैं बहुत रोई थी, मेरी फैमिली बहुत हर्ट हुई थी। लोगों ने तब भी बोलना नहीं छोड़ा था, लोगों ने इस 1 साल में भी बोलना नहीं छोड़ा। लोगों ने आज जब मैंने ये ऐलान किया कि मैं धर्म का प्रचार प्रसार विराम दे रही हूँ, तब भी लोग बोले नेगेटिव तरीके से। आज जब मैं उसी को ये बोल रही हूँ कि नहीं, मैं वापस इस लड़ाई को लड़ूंगी, तब भी लोग बोल रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि लोग हर हाल में बोलेंगे, तो लोगों की आप सुनने बंद करो, कान में रुई लगाओ, अपना रास्ता चलो, क्योंकि लोगों को अपना 2 GB डेटा डेली ख़त्म करना होता है। तो पॉजिटिव बोलेंगे कोई सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो नेगेटिव बोलेंगे तो 4 लोग देखेंगे, हंसेंगे।
तो वही चीज़ होती है। कई बार मुझे ऐसे कमेंट आते हैं जो मुझे बुरे लगते हैं, हालांकि कमेंट मैं कम पढ़ती हूँ, लेकिन कभी एक गलत कमेंट का जब मैं रिप्लाई करती हूँ तो अगला कमेंट उसी बंदे का ये होता है, अगर हम सही बोलते, कुछ अच्छा बोलते तो आप रिप्लाई करती नहीं, इसीलिए हमने उल्टा बोला ताकि आपका रिप्लाई आए। तो लोगों की वो मानसिकता हो गई है कि आप उल्टा बोलो तो सामने वाला कुछ तो लाइक रिएक्ट करेगा उस पर। हमने देखा इसके पहले भी आपने प्रयागराज में कई जो कैंपेन्स हैं वो लगाए, बेटियों को जागृत करने के, शक्ति जागरण को लेकर आपने कई कार्यक्रम किए हैं। हाल फिलहाल में देखा गया लव जिहाद के मामले जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्या हर्षा रिछारिया का अगला स्टेप इन सब चीज़ों से जुड़कर कुछ होने वाला है, जहां पर हम बेटियों को लेकर जागृत करें या फिर लव जिहाद जैसी समस्याओं को लेकर हम कोई नया मोर्चा खोलें? बिल्कुल। अब जो हम आगे काम करने वाले हैं, जैसा कि आपने बात की है, जो हमने प्रयागराज से शुरू किया शक्ति सृजन, वो भी बेटियों और युवाओं के लिए था, और आगे भी अब जो करेंगे वो सिर्फ बेटियों और युवाओं के लिए होगा, जिसमें बढ़ते हुए बलात्कार को देखते हुए हम बेटियों को आत्मरक्षा की टेक्निक भी सिखाएंगे, शिविर लगाएंगे उसके साथ ही बेटियों में देखिए, अब लव जिहाद की जब हम बात करते हैं तो उसमें अब सिर्फ हम अब्दुल को गलत नहीं कह सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारी खुद की बेटियां भी गलत हैं, क्योंकि जब आप आए दिन बढ़ते हुए केसेस देख रहे हो, आप हर तरह के केसेस आपके सामने आ रहे हैं मीडिया के माध्यम से, फिर भी अगर आप उस झांसे में फंस रहे हो तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। तो मैं ये कहूँगी कि मैं लव जिहाद के लिए भी काम करूँगी, और ऐसी बेटियां जो अब भी नहीं मान रही हो, जिनको लग रहा है कि हमारा अब्दुल अलग है, तो उनको अगर डंडे से समझाना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल। बस आखिरी के 2 सवाल हैं हर्षा। अभी मांग मेले में अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उनके शिष्यों के साथ और उनके साथ कहीं ना कहीं जो पुलिसिया कार्रवाई है वो देखने को मिली। वहाँ पर लगातार जो धरना प्रदर्शन है संत समाज द्वारा वो किया जा रहा है। किस तरीके की, क्योंकि आप वहाँ से अभी आई हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और क्या लगता है कि साधु संतों का जो ये प्रदर्शन है इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, जिस वक्त ये पूरा धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, हम तब तक प्रयागराज से निकल आए थे। अगर हम वहाँ होते तो शायद हम उनके समर्थन में ही होते, और मैं अभी दूर बैठ के भी उनका समर्थन ही कर रही हूँ। देखिए, वो आज ये जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो शंकराचार्य हैं या नहीं है, कुछ भी चलिए, हम अगर सरकार की बात मान लें या हम पुलिस प्रशासन की, मेला प्राधिकरण की बात मान लें कि वो शंकराचार्य हैं ही नहीं, तो भी वो एक संत तो है ना। तो भी उनके जो ब्राह्मण बटुक थे, उनके पास शिखा थी, जिस शिखा को पकड़ के आपने उनको घसीटा, तो कहीं ना कहीं किया तो हमने संतों का अपमान ही है। चलिए, मैंने कुछ कुछ वीडियोस ऐसे देखे जिसमें ये दिख रहा है कि जो ब्राह्मण बटुक थे शंकराचार्य जी के साथ, जितने उनके शिष्य थे, उन लोगों ने पहले पुलिस के साथ बदतमीजी की। मैंने ये भी देखा, मैं उसको भी मानने को स्वीकार करती हूँ, लेकिन बात यह है कि आप एक संत के साथ या ब्राह्मण की शिखा खींच के आप कैसे उनको इतना अपमानित कर सकते हो। हमारे पास और भी 10 तरीके होते हैं किसी को रोकने के या किसी को सजा देने के, लेकिन एक संत के लिए, एक ब्राह्मण के लिए उसकी शिखा, जहाँ पे खुद परम ब्रह्म का विराजमान होता है, और जब हम पूरे अपने 7 चक्रों की बात करते हैं तो वो हमारा जो आखिरी सहस्त्रधार चक्र होता है, वहाँ पे आपकी पूरी मतलब बॉडी का सब कुछ केंद्र होता है उसका। तो आपने उसको हिला के या उसे पकड़ के घसीट के अपने बुरे वक्त को चुनौती दे दी है। और एक संत का अपमान, एक नारी का अपमान, हमारा देश वो है जहाँ पे एक संत की हाय और एक नारी की हाय जब जब लगी है, तब तब विनाश और प्रलय तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो बिल्कुल हर्षा, इस इंटरव्यू को क्लोज करते हैं। आपके फैंस का एक बड़ा सवाल है, जो पॉजिटिव फैंस हैं, आपके चाहने वाले हैं, कि हर्षा रिछारिया क्या वैवाहिक बंधन में 2026 में बनने वाली है, या आगे के क्या प्लान्स हैं, या हर्षा रिछारिया शादी करेंगी? कुछ इस तरीके के सवाल भी हैं। देखिए, अगर 2026 की बात करें तो 2026 में अपने काम पे ही फोकस करूंगी, लेकिन मैं इसके साथ ये भी बता दूं कि जिस तरह एक शाही रथ पे मैं बैठी और वहाँ से मैं कहाँ पहुँच गई ये मुझे नहीं पता था, उसी तरह मुझे ये भी नहीं पता कि अब महादेव आगे कौन सी लीला रचेंगे। तो और रही बात शादी की, तो हाँ, मैंने कोई साध्वी का कुछ भी संन्यास दीक्षा नहीं ली है, तो मैं आगे गृहस्थ जीवन में जा सकती हूँ। अब वो कब जाऊंगी, कौन मिलेगा, कैसे होगा, वो मुझे कुछ भी नहीं पता। तो बिल्कुल देखिए, ये आप सुन रहे थे हर्षा रिछारिया को, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया जो आपके और हम सबके मन में है। और जो हर्षा रिछारिया के चाहने वाले हैं या फिर जो क्रिटिसाइजर्स है, क्रिटिसाइज करते हैं, उनके लिए एक
नया अपडेट है कि हर्षा रिछारिया अब सनातन का प्रचार प्रसार नहीं छोड़ेंगी और भी तेजी से इस प्रचार प्रसार में हिस्सा लेंगी, आगे बढ़ेंगी। लव जिहाद को लेकर, देश की बेटियों को के सशक्तिकरण को लेकर नई मुहिम चलाएंगी, नई मुहिम से जुड़ेंगी और साथ ही साथ आपको आने वाले समय में इनके एंकरिंग का अंदाज भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये धर्म से जुड़ा हुआ होगा। तो बिल्कुल देखिए, आप सुन रहे थे हर्षा रिछारिया को। आगे भी हम ऐसे ही इंटरव्यूज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।